डियर स्टूडेंट, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम शमशेर है। हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस। तो टेंस के आज इस लेक्चर में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज देखेंगे। देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ कहाँ और किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला इसका यूज होता है किसी भी एक्शन जो क्या हो, पहले हो चुकी हो उसको शो करने के लिए। जो क्रिया पहले घटित हो चुकी हो बीते हुए समय में, उसको व्यक्त करने के लिए हम किसका करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे अगर हम देखें, शमशेर सर ने कल पहला पाठ पढ़ाया, मतलब पहला पाठ पढ़ाने का काम क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, और वो कुछ मतलब कल ही, मतलब बीते हुए समय में। तो इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। अगर हम देखें तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में पहले ट्रांसलेशन करते समय हमें पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हम लोग वर्ब की फॉर्म भी थोड़ा सा देखे थे, तो आप लोग जानते हैं। यहाँ पे पहले ये पहचान लेते हैं कि हमारी वर्ब कौन है और सब्जेक्ट कौन है। तो इसमें कौन सा काम किया गया, पढ़ाने का। कौन सा काम हुआ, पढ़ाने का। क्या पढ़ाया गया, पहला पाठ। क्या पढ़ाया गया, पहला पाठ। तो कौन पढ़ाया, शमशेर सर ने। किसने पढ़ाया, शमशेर सर ने पढ़ाया। तो कब पढ़ाया, कल। कब पढ़ाया, कल बीते हुए समय में। तो यहाँ पे क्रिया है पढ़ाना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट शमशेर सर, शमशेर सर। अब टीच, टीच मीन्स पढ़ाना होता है। टीच का सेकंड फॉर्म टॉट। शमशेर सर टॉट, शमशेर सर टॉट। क्या पढ़ाया, फर्स्ट लेसन। टॉट फर्स्ट लेसन स्टरडे। तो इस तरीके से। और भी अगर हम एग्जांपल देखें तो वह पिछले सप्ताह स्कूल गई, स्कूल गई। तो कौन सा काम किया, जाने का काम किया। कहाँ गई, स्कूल। कौन गया, वह। तो देख लेते हैं इसका ट्रांसलेशन। तो अंग्रेजी अब देख रहे हैं कि वह जाने वाली कोई गर्ल है, पढ़ने से पता चल जा रहा है। तो वह के लिए क्या अंग्रेजी लगे, वह का अंग्रेजी क्या होगा, सी। तो सी। और जाना, अब जाना मतलब यहाँ पे अगर जाने का अंग्रेजी देखें तो गो, और गो का सेकंड फॉर्म वेंट। तो सी वेंट, सी वेंट टू स्कूल। कहाँ गई, स्कूल। सी वेंट टू स्कूल। और कब, लास्ट वीक, लास्ट वीक। सी वेंट टू स्कूल लास्ट वीक। इस तरीके से अगर कोई क्रिया पास्ट में घटित हुई हो तो उसको शो करने के लिए, उसको दिखाने के लिए पास्ट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। अब थोड़ा सा देखते हैं क्या दिखाने के लिए दूसरा यूज। अगर देखें तो किसी भी हैबिट को, जो पास्ट की हैबिट हो। जैसे मैं क्रिकेट खेलता था, मेरी माँ पूजा करती थी, मेरे पिताजी दुकान जाते थे, मेरी बहन पढ़ती थी। अगर ऐसा काम, मतलब कोई हैबिट, तो जो हैबिट पास्ट की हो उसको हम कहेंगे कि, मतलब कुछ हैबिट जो पास्ट में होती है उसको हम शो करने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेलता था, मैं क्रिकेट खेलता था। ये पास्ट की हैबिट है, खेलता था, मतलब ये काम पास्ट में किया जाता था। तो आई प्लेड क्रिकेट। आई इसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लेड क्रिकेट। आई प्लेड क्रिकेट। मेरी माँ पूजा करती थी, मेरी माँ पूजा करती थी, मेरी माँ पूजा करती थी। तो अगर इसका हम ट्रांसलेशन देखें तो कौन पूजा करता था, मेरी माँ। सब्जेक्ट कौन हो गया, मेरी माँ। पूजा करने वाला जो व्यक्ति है वही करता होता है, जो यहाँ पे काम कर रहा है वही करता, और कर्ता को हम सबसे पहले लिखते हैं। तो मेरी माँ कौन पूजा करती थी, मेरी माँ क्या करती थी, पूजा करती थी। तो जो क्रिया हो रही है, जो काम हो रहा है पूजा करने का, तो
माई मदर, सब्जेक्ट हो जाएगा माई मदर, और इसके बाद कौन सा काम हो रहा है, पूजा करने का। पूजा करना मतलब वर्शिप, तो वर्शिप WORSHIP, वर्शिप में क्या जोड़ देंगे, वर्शिप का सेकंड फॉर्म वर्शिप। तो माई मदर वर्शिप, मेरी माँ पूजा करती थी। मेरा भाई टहलता था, अगर ऐसे कहें मेरा भाई टहलता था, चाहे प्रतिदिन टहलता था, ये भी कह सकते हैं, मेरा भाई प्रतिदिन टहलता था। मेरा भाई प्रतिदिन टहलता था, टहलता था। कौन टहलता था, मेरा भाई। सब्जेक्ट, टहलने का काम कौन कर रहा था, मेरा भाई। जो व्यक्ति काम करता है वो सब्जेक्ट, और जो काम किया जाता है वह क्रिया। तो यहाँ पे टहलने का काम किया जा रहा है, तो टहलना क्रिया हो गया, मेरा भाई सब्जेक्ट हो गया। अब हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं, हमें सब्जेक्ट मिल जाए, वर्ब मिल जाए तो हमारा लगभग काम मिल जाता है। ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, तो क्या टहलता था, किसे टहलता था, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब क्या का कोई आंसर नहीं मिला। क्रिया के साथ क्या का प्रश्न कर रहे हैं, चाहे किसे का प्रश्न कर रहे हैं, तो कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे देखें तो क्या टहलता था, नहीं, कोई पता नहीं क्या टहलता था। किसे टहलता था, ये भी उत्तर नहीं है, मतलब इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हमारी वर्ब क्या है, टहलना, मतलब हमारी वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हम इसको बोलते हैं, हमारी ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, या हम कहें अकर्मक क्रिया है। जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक, जिसका कर्म नहीं होता वो अकर्मक। इस क्रिया का कोई कर्म नहीं है, इसलिए टहलना अकर्मक क्रिया है। तो देखते हैं ट्रांसलेशन। तो माई ब्रदर, माई ब्रदर, टहलना का अंग्रेजी होता है वॉक, वॉक का सेकंड फॉर्म वॉकड। माई ब्रदर वॉकड डेली, चाहे एवरीडे भी बोल सकते हैं, माई ब्रदर वॉकड एवरीडे। तो इसका तीसरा यूज देख लेते हैं। तीसरे यूज में क्या होता है, जो यह टेंस है वह कंडीशनल सेंटेंस में भी क्या होता है, यूज किया जाता है। क्या करने के लिए, कभी कभी उन स्थितियों को दिखाने के लिए जो कभी कभार ही क्या होती हैं, घटित होती हैं। उन स्थितियों को जो कभी कभार ही घटित होती हैं, जैसे अगर हम एग्जाम्पल में देख लें कि if I wish I knew swimming, I wish I knew swimming, काश मुझे तैरना आता, काश मुझे तैरना आता, चाहे मैं काश तैर पाता। और ऐसे I wish I knew how to read, काश मुझे पढ़ना आता। जैसे कभी कभी लोग अनपढ़ होते हैं, मतलब चाहे पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको पढ़ना नहीं आता है, तो लोग सोचते हैं कि काश मैं ये काम कर पाता, चाहे मैं पढ़ना जानता। तो इस प्रकार के अगर कुछ वाक्य हैं, इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट में अभी तक तो मुख्य रूप से इतने ही यूज हैं, और भी यूज होंगे, लेकिन हम लोग इतने यूज अभी पढ़ेंगे। और इस टेंस में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तब तक के लिए धन्यवाद।